गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है आज का हमारा सितंबर 10। तो इसमें ये सेकंड एडिटोरियल है, रिटर्न ऑफ द मुल्लाओं की वापसी। असल में ये न्यूज़ है अपने पड़ोसी देश में तालिबान के पूरी तरह से शासन हो जाने की और उनकी गवर्नमेंट बनाने की। तो तालिबान की वापसी हो गई गवर्नमेंट में। न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तालिबान हैव सेंट अ क्लियर मैसेज दैट दे केयर लिटल अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ देम। तालिबान को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। इसका उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है। द डिबेट ऑन वेदर द तालिबान वुड फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ अफगानिस्तान सोसाइटी वाज लेड टू रेस्ट बाय द तालिबान देमसेल्फ ऑन सितंबर 7। इस बात पे जो बहस हो रही थी कि क्या तालिबान जो है एक ऐसी सरकार बनाएगा जिसमें वो सबको शामिल करेगा, इंक्लूसिव जिसमें सब लोग शामिल हों। ये एक्सक्लूसिव का उल्टा होता है, जिसमें क्या होगा, रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ अफगान सोसाइटी, जिसमें अफ़गान के समाज के सभी लोग होंगे। वाज लेड टू रेस्ट बाय द तालिबान देमसेल्फ ऑन सितंबर 7। इस बात पे तालिबान ने खुद ही विराम लगा दिया। ले समथिंग टू रेस्ट होता है उस चीज़ का अंत कर देना। लेड टू रेस्ट बाय द तालिबान ने इस चीज़ पे अंत लगा दिया। कब? सितंबर 7 को खुद से ही। व्हेन द ग्रुप स्पोक्समैन, जब इस तालिबान ग्रुप के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा, अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। जब जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात की घोषणा की कि हम नए प्रशासन का गठन कर रहे हैं। कौन से देश का? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। ये एक इस्लामिक कंट्री जो होगा, इस्लामिक शासन जो होगा अफ़गानिस्तान का, उसका। ऑफ 33 कैबिनेट मिनिस्टर्स नेम्ड, जिन 33 मिनिस्टर का इन्होंने नाम लिया है। 30 आर पश्तून, इनमें 30 तो पश्तून हैं। 2 एथनिक ताजिक्स, 2 बाहर के जो ताजिकिस्तान के लोग हैं। एथनिक होता है अलग रेस या अलग ग्रुप के लोग। एंड 1 इज़ उज़्बेक, और 33 में से आउट ऑफ दिस 33 एक उज़्बेक मूल का लोग व्यक्ति भी है। द तालिबान आर प्रीडोमिनेंटली पश्तून, जो तालिबान है इनमें ज़्यादातर कौन है? पश्तून लोग हैं। प्रीडोमिनेंटली होता है जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो अपना वर्चस्व रखते हैं, जिनकी ताकत है। हु मेकअप सम 40% ऑफ अफ़गानिस्तान एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ 40 मिलियन। जो ये पश्तून हैं ये अफ़गानिस्तान की लगभग 40% आबादी का हिस्सा हैं, जो एथनिकली डाइवर्स है। एथनिकली डाइवर्स का अर्थ हुआ जिसमें विभिन्न रेसेस के लोग हैं, विभिन्न मुल्क के लोग हैं, ठीक है। और ये पूरी पॉपुलेशन कितनी है? 40 मिलियन। वोमेन एंड हज़ारा शिया माइनॉरिटी, इससे वोमेन भी हैं, हज़ारा शिया जो हैं वो एक माइनॉरिटी है, यानी कि उनकी संख्या कम है इस देश में। बोथ फेस्ड टारगेटिंग हरासमेंट, यानी कि महिलाओं और हज़ारा शिया जो हैं उनको एक टारगेट करके उनका शोषण किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, हरासमेंट, उनको दुखी किया गया। व्हेन द तालिबान वर इन पावर इन 1990s, जब तालिबान 1990 में ताकत में आया था, तो तब इन्होंने महिलाओं को और शिया कम्युनिटी को बहुत सताया था। वर एक्सक्लूडेड कम्प्लीटली, और इनको अब की बार भी सत्ता से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, एक्सक्लूड। तो लोग तो करते इंक्लूजन की बात कि अब की बार बढ़िया तालिबान है वगैरह वगैरह, लेकिन सांप होता है, ऐसा इन्होंने दिखाया है। 17 मिनिस्टर्स आर ऑन द UN सैंक्शंस ब्लैक लिस्ट। इसके जो 17 मंत्री हैं ना, वो UN की ब्लैक लिस्ट पे हैं फॉर टेररिस्ट, जो कि आतंकवाद की है। इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुल्ला हसन अखंड, या अखुंड जो भी नाम है, मुल्ला हसन उखंड जो है ये सरकार का मुखिया है, प्रधानमंत्री है वहाँ का, ये उसको भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है UN की गवर्नमेंट ने। एंड सिराजुद्दीन हक्कानी, एक हक्कानी नाम का भी है, सिराजुद्दीन, द हेड ऑफ हक्कानी नेटवर्क, ये हक्कानी नेटवर्क का हेड है। हक्कानी नेटवर्क भी एक आतंकवादी संगठन है जिसको UN ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। मुल्ला हिबातुल्ला अखुंडज़ादा, द तालिबान रेक्लुस अमीर, ये मुल्ला जो है हबीतुल्ला, ये तालिबान का जो छुप के रहने वाला अमीर है। रेक्लूसिव होता है अलग से रहने वाला व्यक्ति। विल बी द आमिर अल मोमिन,
ये क्या बनेगा, ये अमीर अल मोमिन बनेगा। ये देखिए उर्दू की भाषा है। कमांडर ऑफ द फेथफुल, यानी कि जो इस्लाम में विश्वास करते हैं उनका कमांडर बनेगा। ए टाइटल मुल्ला उमर हैड एज्यूम्ड इन 1990s, ये एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा पद है जिसको मुल्ला उमर ने 1990 में अपनाया था। मुल्ला उमर एक इसका पुराना नेता था तालिबान का। विद द कैबिनेट पोर्टफोलियो एलोकेटेड टू द तालिबान कोर एंड द हक्कानीज, कैबिनेट का जो मुख्य वो है पोर्टफोलियो होता है कि किसको क्या बंटवारा दिया जाए, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये किस में बांटा गया है, ये हक्कानीज में। एंड इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम दैट रिजेंबल्स द प्रीवियस इस्लामिक एमिरेट, और ये पुराने वाले से मिलता जुलता है जो इनका पुराना इस्लामिक शासन था ना। फॉर इट्स डिसरिगार्ड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो पुराना राज्य था इसका तालिबान का, जिसमें ये सामान्य इंसानी जो ह्यूमन राइट होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, उनको भी नहीं देते थे लोग। ठीक है, तो ये वही वाले लोग अब की बार आ गए हैं। द तालिबान हैव सेंट ए क्लियर मैसेज दैट दे केयर लिटिल अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट देम, और इस बात से तालिबान ने साफ साफ मैसेज भेज दिया है कि वो दुनिया के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुराने वाली नीतियाँ अपना ली हैं जहाँ पे ये मानव अधिकार को बिल्कुल खुला खुला उल्लंघन करते हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं देते। टुडेज तालिबान अपीयर टू बी स्ट्रोंगर देन देयर लास्ट अवतार, और आज का जो तालिबान है ये पिछले वाले तालिबान से स्ट्रॉन्ग ही दिखाई देता है। जो 1990 में तालिबान था उसके रूप से अब का रूप जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। अवतार का मतलब है इनका दूसरा रूप। इन द 1990s ओनली 3 कंट्रीज रिकॉग्नाइज द इस्लामिक एमिरेट, 1990 में सिर्फ 3 देशों ने इस देश की सरकार को, जो कि इस्लामिक एमिरेट बोलती है अपने आप को, इसको पहचान दी थी या इसको माना था। द तालिबान आल्सो नेवर कंट्रोल द होल ऑफ अफ़गानिस्तान, और इन दिनों में तालिबान ने कभी भी पूरे अफ़गानिस्तान पे शासन नहीं किया। बट नाउ मोर रीजनल पावर्स आर रेडी टू एंगेज विद देम, लेकिन अब लगता है जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो उनसे बात करना चाहती हैं, उनके साथ मिलना जुलना चाहती हैं। कौन कौन सी? इंक्लूडिंग चाइना एंड रसिया, जिसमें चाइना और रसिया भी शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग देश हैं दोनों। द ग्रुप हैज़ आल्सो क्लेम्ड टोटल कंट्रोल ओवर द कंट्री, और इस तालिबान ग्रुप ने इस बात का भी दावा किया कि उनका पूरे देश पे कब्जा है। विद पंसीर, जिसमें पंसीर भी शामिल है, द लास्ट होल्ड आउट, जहाँ पे आखिरी लोग बचे हुए थे, ओवर रन अर्लियर दिस वीक, और जिसको इन लोगों ने काबू कर लिया है इस सप्ताह शुरुआत में। ओवर रन होता है जी काबू कर लेना। विद द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के साथ, ए स्ट्रोंगर तालिबान आर ट्राइंग टू टाइटन देयर ग्रिप, जो नई सरकार है इसके साथ जो स्ट्रोंगर तालिबान है ये कोशिश कर रहे हैं अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। टाइटन देयर ग्रिप, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। किस पे? दो इट में नोट बी इजी, यद्यपि ये बड़ा आसान नहीं होगा। एवर सिंस अफ़गानिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक इन 1973, जब से अफ़गानिस्तान एक गणतंत्र देश बना था, नो गवर्नमेंट इन काबुल हैज़ मैनेज्ड टू स्टेबलाइज द कंट्री, काबुल में कोई भी सरकार इस लायक नहीं रही है जिसने देश को शांत कर दिया हो, स्टेबल कर दिया हो, स्थिर कर दिया हो। यानी कि यहाँ पे जूत बजता ही रहता है, झगड़े रहते ही रहते हैं आपस में। द एथनिक, जो कम संख्या के लोग हैं, रिलीजियस, धार्मिक एंड पॉलिटिकल कंट्राडिक्शंस आर टू डीप, इनके बीच में ना धार्मिक, एथनिक, सोच विचार के, रहन सहन के, और पॉलिटिकल, राजनीतिक कंट्राडिक्शंस, मतभेद, ये बहुत ज़्यादा आर टू डीप, इतने गहरे हैं, टू बी ग्लोस्ड ओवर बाय द तालिबान, ये कि तालिबान की जो डिविजिव इस्लामिस्ट पॉलिटिशियन है इससे ये नहीं जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि इनमें इतना डिफरेंस है कि तालिबान जो है वो अपना पश्तून नेशनलिज्म बनाना चाहता है कि भाई हम पश्तून हैं और हमारे हिसाब से देश चले, तो इनके हिसाब से देश नहीं चलेगा। ये एक पश्तून राष्ट्रीयता लाना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे अलग अलग है, कोई हज़ारा है, कोई उज़्बेक का है, कोई सिया हैं, तो ये अपने अलग अलग तरीके से चलना चाहते हैं। इन पंसीर में भी द रेबल्स में है विद्रोन, विद्रोहियों ने बेशक वापसी कर ली हो, टू द माउंटेन्स, वो पहाड़ियों में चले गए हों, लाइक द तालिबान डिड इन 2001, जैसे कि तालिबान भी 2001 में पहाड़ियों में चला गया था। असल में क्या था, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला होने के बाद अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पे हमला किया था और तालिबान को उखाड़ फेंका था। तब तालिबान के लोग पहाड़ों में चले गए, छुप गए थे। ऐसे ही अब पंसीर वाले लोग चले गए हैं। दे कुड
रीग्रुप एंड हिट बैक लाइक द तालिबान डिड आफ्टर 2005। ऐसे ही जो हैं पंसीर के लोग वो अपने आप को दोबारा से इकट्ठा कर लेंगे, रीग्रुप कर लेंगे एंड हिट बैक, और इन पे हमला करेंगे। किस पे? तालिबान पर। तालिबान की तरह ही जैसे तालिबान ने 2005 में किया, तालिबान डिड आफ्टर 2005। द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ शियाज एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द अदर एथनिसिटीज कुड ब्लो बैक इन द नियर टर्म। तो फिर से सुने, द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ शियाज, जैसे इन्होंने शिया को सरकार से बिल्कुल बाहर कर दिया, एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ अदर्स एथनिसिटीज़, और जो और भी धर्म के लोग या और भी अलग अलग जाति के लोग थे उनको बिल्कुल अलग कर दिया। मार्जिनलाइजेशन होता है किसी को बिल्कुल हटा देना, साइड कर देना। कुड ब्लो बैक, तो इन्होंने जो शिया को और कम्युनिटीज़ को बिल्कुल बाहर कर दिया है, ये फ्यूचर में इन पे हमला कर देंगे। कुड ब्लो बैक इन द नियर टर्म, आने वाले समय में इनके ऊपर वापसी इन लोगों का हमला हो सकता है। अफ़गानिस्तान हैज़ आल्सो सीन अफ़गानिस्तान हैज़ आल्सो सीन द इमरजेंस ऑफ ए वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। ऐसा नहीं कि अफ़गानिस्तान में ऐसा अंधेरा रहा है, ऐसे ये मारकाट मची रही है, इसने बढ़ती हुई देखी है वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। अफ़गानिस्तान ने चमकती हुई सामान्य सोसाइटी भी देखी है। इमरजेंस होता है बढ़ना, स्पेशली इन इट्स सिटीज़, खासकर के शहरों में जहाँ पे लोगों के जीवन में विभिन्नताएँ हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं वैसा ही करते हैं। विच में नॉट एक्सेप्ट द तालिबान रूल, और जो शायद तालिबान का रूल ना भी माने। ऑफ द मुल्लाज क्वाइटली, जो तालिबान के मुल्लाओं का रूल है उसको शायद ये पूरी तरह से ना भी माने। तो ये हमने तालिबान के बारे में न्यूज़ पढ़ी, आगे थोड़ी सी डिटेल बाकी रह गई हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के न्यूज़ इस बारे में है कि तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और वो अब ताकत में आ चुके हैं।